हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आपके बीच में आया हूँ जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन विख्यात है। क्यों विख्यात है? क्योंकि पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। 1896 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसे भी आप लोग नोट कर लें। अच्छा, समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इस चीज़ों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। किनके द्वारा हुई थी, कितने सदस्य थे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा हुआ था। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एओ हुम बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर परीक्षा में आ जाए तब कंफ्यूजन मत होइएगा। उसी का फुल फॉर्म है एलन एक्टोवियन ह्यूम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बहुत ही मेन पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव को भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बीसी बनर्जी थे, या व्योमेश चंद्र बनर्जी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे, ये भी जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक पॉइंट और नोट करिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि मिली कब थी? तो ये 1915 में मिली थी। अब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। इसे भी आप लोग नोट कर लें। आइए आगे देखते हैं। मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो किस अधिवेशन को जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 में हुआ था। जितना बता रहा हूँ ना, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे आप लोग नोट करिएगा और रिवीजन भी करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है कोची। कोची को कोचीन भी बोला जाता है। दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि कोचीन आ गया तो इनमें से कोई नहीं मार दें, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आइए जानते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन आया। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। आगे देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। जितना बता रहा हूँ सब नोट करते चलिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और सबसे लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। ये जितना बताया हूँ ना, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो यहाँ पे मैंने पहले से ही 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। तो इसका सही उत्तर है गोलकुंडा। इसे आप लोग देखिए, जो पढ़ा रहा हूँ ना, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसे आप लोग नोट करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सके। चलिए आगे देखते हैं। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है?
तो सलबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। अब ये जान लेते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके 1782 तक हुआ था। इसे भी नोट कर लें। आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। 1803 से 5 तक। ये कहीं कहीं आपको 6 तक भी मिलेगा, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 में। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। जो भी समझिए एकदम ठोस समझिए, ताकि आपको कोई भी, देखिए कुछ भी पढ़िए उसका कंक्लूजन निकलना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लिए आधा दिया समझ में आ रहा है, आधा समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको 1817 से 18 तक, कहीं कहीं 19 भी मिलेगा। तो आपको एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 1817 ही पूछेगा। कन्फ्यूजन कहीं मत रखिएगा, कहीं भी कन्फ्यूजन समझ में आएगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला देखते हैं, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। तो मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई हुई कब थी, ये भी जान लेते हैं। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में। इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जितना पढ़ा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी नहीं है ऐसा कि जो आपके पेपर में ना आ सके। सब एक से बढ़ के एक है। सुपर 10 लेके आया हूँ। आगे देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा गया है। तो वुड डिस्पैच को कहा गया है। इसे भी नोट कर लें आप लोग। आइए देखते हैं अगला, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। तो ये लॉर्ड लिटन द्वारा। आइए जानते हैं कि लॉर्ड लिटन था कौन। देखिए, लॉर्ड लिटन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो लॉर्ड लिटन को डिफाइन कर देते हैं कि लॉर्ड लिटन था कौन। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी था। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक, सबसे मेन पॉइंट तो यही है, भारत का वायसराय भी था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लिटन के ही समय भारत में अकाल पड़ा था। कहाँ कहाँ अकाल पड़ा था। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र या मुंबई दोनों सेम ही है, कन्फ्यूजन होने में कोई बात नहीं है। मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में। इसने ही एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है कि अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, कन्फ्यूजन कहीं मत रखिएगा, कन्फ्यूजन आप कहीं रखिएगा ही मत। जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। एक पॉइंट और है जो कि बहुत ही मेन पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। किसके समय हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। शस्त्र अधिनियम है क्या। शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया। यह एक आर्म्स एक्ट है। ठीक है, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता। ये शस्त्र अधिनियम है जो कि 1878 में हुआ था। 1878 में आर्म्स एक्ट के तहत पारित किया गया था। सेम टू सेम वर्नाकुलर अधिनियम भी 1878 में ही हुआ था। ठीक है, अब जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है क्या, इसको समझते हैं। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र, मान लीजिए सोम प्रकाश एक पत्र था जो प्रतिबंधित किया गया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है
तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेगी। यही था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। इसे भी आप लोग अच्छे से नोट कर लें। देखिए, जितना बता रहा हूँ या जितना पढ़ा रहा हूँ सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुपर 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इतना आप लोग जान लीजिए। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग जल्द से जल्द सफल होइए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को। जो भी मैं पढ़ाया हूँ इसे आप लोग नोट करके अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, YouTube पे चैनल देखने का कोई मतलब नहीं है। 1000 चैनल है, 1000 टीचर हैं, 1000 तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, कुछ आपको उससे प्रॉफिट हो। तो अच्छे से नोट करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। राधे राधे।